रेडी हैं आप लोग? करंट अफेयर, पिछला करंट अफेयर याद है? कौन लिखा है बढ़िया से? तुम लड़का सब ठीक से नहीं लिखता है सब। जगमोहन का राइटिंग कितना अच्छा है जी, देख लो लोग, देखो अच्छा नहीं है? अच्छा तुम लोग खुद से देखो जगमोहन का राइटिंग। हाँ? हम जीवन में इतना अच्छा राइटिंग नहीं देखे हैं। तुम इंग्लिश में लिखा रहा है, मत लिखो। चलिए बाबू रेडी? लाइव वाले सब लोग लिखे हैं कि नहीं? जगमोहन खूब अच्छा से लिखा है पूरा, पता नहीं कहां से ये राशन कार्ड पे तुमको कॉपी मिला है क्या? ये कॉपी कहां से लाया तुम? राशन कार्ड पे मिला है। लोकायुक्त पारित करने वाला राज्य? बेंजामिन नेतन्याहू कहां के प्रधानमंत्री? ध्यानचंद स्टेडियम। फुटबॉलर पेले जिनका अभी मृत्यु हो गया, किस देश के रहने वाले थे? हाँ? किस देश के राष्ट्रपति को 11 साल की सजा? अटल स्मारक कहां लागू बनाया गया है? केंद्रीय सतर्कता आयोग के अध्यक्ष? प्रवीण कुमार श्रीवास्तव। देखो हमारे फटाफट बोलेंगे, पहले पूरा कंप्लीट सुन लीजिएगा फिर जवाब दीजिएगा। प्रवीण कुमार श्रीवास्तव। और कोशिश कीजिएगा लाइव वाले आप लोग सुनिए, कई बार सुनने से भी याद हो जाता है। समझ में आ गया कि नहीं? और जितना बौद्धा टाइप का लोग होता है उसको तो सुनने से ही याद होता है। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? तुमको पता कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं ना? कौन सी हंसती है तुम? उसको तो हम बोल दे, अब तुमको हाथी बोलेंगे गुस्सिया जाओगी। वो बेचारा तो सीधा है, क्यों मारना मत जी, तुमको धंस जाएगा वो। अब लड़का तो को कुछ बोल दे बेचारा एकदम सीधा होता है, तो कुछ नहीं बोलते क्या है? बताइए 3D प्रिंटेड घर कहां बनाया गया? अहमदाबाद। नीलगिरी परियोजना? कितने भाषाओं को साहित्य अकेडमी? सर्वाधिक कमाई करने वाली मथलिया लतीफ? ओपन थिएटर? क्रिस्टियानो रोनाल्डो कौन सा क्लब? अल नासर। कृत्रिम हार्ट? हाँ तम इस दिल की विशेषता, ये दिल टूटेगा नहीं। अगला चलते हैं। ब्राजील के 39वें राष्ट्रपति? लूला सिल्वा, लूला डी सिल्वा। NHI के अध्यक्ष? संतोष कुमार यादव। मंगदेछू परियोजना? भूटान। चूखा परियोजना? जुआरी ब्रिज? भारत ने किस राज्य के उग्रवादी संगठन से समझौता किया? मणिपुर। संगठन का नाम? JUF। ये तुम क्या लिखा है? खान बाबा। यहां लिख ले खान बाबा। करेंट अफेयर भाई खान बाबा। जगमोहन। बिहार स्टेट आइकन? अवशिष्ट पदार्थ से हाइड्रोजन? इंदौर। हाँ पुणे ने चालू किया। कस्टमर फोन करता है। कस्टमरी। कोनेरू हम्पी को क्रिकेट शतरंज में कौन सा 1 जनवरी को कौन से संगठन का स्थापना दिवस मनाया गया? DRDO। भारत के किस राज्य में पशुओं के लिए IVF इकाई? 108वीं भारतीय विज्ञान कांग्रेस नागपुर। डेक्सा टेस्ट? योयो टेस्ट? चुनाव आयोग ने मिशन 9 to 9? 9 to 9? तुम बताओ। पीला टी शर्ट, पोलियो ड्रॉप, खड़ा हो। मिशन 9 to 9? तुम 3 अलग अलग भगवान बनाता, 3 आदमी बन जाता उतना में।
उतना एरिया ऐसे बैठो। किसने चालू किया? त्रिपुरा। बैठ जाओ बाबू, याद किया करो, इतना एरिया लेके बैठे हो तुम यहां पे। लाइव वाले लोग फटाफट बोलते चलेंगे लोग। प्रवासी भारतीय सम्मान पुरस्कार कहां मोहम्मद इरफान अली को दिया गया? ये कहां के राष्ट्रपति? कहां के? गुआन। यूएन हैबिटेट अवार्ड उड़ीसा। उड़ीसा के किस मिशन को? जागा मिशन। किस मिशन को? मैग्नल कार्लसन का संबंध किस खेल से? शतरंज। हाँ, ब्लीच ट्रॉफी शतरंज। सर्वाधिक बेरोजगारी, सबसे तेज गेंदबाज उमरान मलिक। बीएसएफ के नए अध्यक्ष सुजान लाल थाउसेन। हाँ, थाउसेन। सियोन ब्रिज, अंडर वाटर मेट्रो कोलकाता। हाइड्रोजन से संचालित पहला देश जर्मनी। पहला देश जर्मनी। एशिया में पहला चीन। एशिया में पहला चीन। मोपा हवाई अड्डा, इसका नाम क्या है? बनवार परी। सबसे बड़ा हॉकी स्टेडियम किस राज्य में? क्या नाम है? बिरसा मुंडा। बिरसा मुंडा। गंगा विलास कहां से कहां तक? वाराणसी से डिब्रूगढ़। वाराणसी से मधुमक्खियों के लिए वैक्सीन अमेरिका। पतंग महोत्सव अहमदाबाद। फुली डिजिटल बैंकिंग वाला राज्य? कौन सी लिख दिया तुम यहां पे? वैली सस्पेंशन ब्रिज। बेस्ट डायरेक्टर अवार्ड एसएस राजा मौलू। यूएन पीस कीपिंग में भारतीय महिला किस देश में? कहां पे? सूडान। सूडान के? सूडान के? ठीक है। ओके, अभी किलाउआ ज्वालामुखी। ईट राइट स्टेशन भाई। जैन समुदाय के किस क्षेत्र को पर्यटन घोषित किया गया? पारसनाथ। पर्पल फीस्ट किस राज्य में? किसके लिए? दिव्यांगों के लिए। विश्व हिंदी दिवस 10 जनवरी। राष्ट्रीय हिंदी। हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव के अध्यक्ष केविन मैकार्थी। जाति आधारित जनगणना। बिहार में। ओ, सुधार लेना। कैलाश बंडूरी परियोजना किस राज्य में? हाँ, कर्नाटक। कौन सी परियोजना है? सिंचाई। छेर छोरा उत्सव किस राज्य का? अंबेडकर लाइफ पुस्तक शशि थरूर। स्वदेश दर्शन परियोजना किस राज्य? स्वदेश दर्शन योजना किस मंत्रालय का है? पर्यटन मंत्र। हाँ, पर्यटन। छोटे शहरों के लिए। कुमारकोम तथा बोपोरा किस राज्य में? केरल। राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया जाता है? किसके जन्म दिवस को? पासपोर्ट रैंकिंग में भारत का स्थान 1 नंबर पे जापान। 1 नंबर पे जापान है। सबसे प्रदूषित राज्य? सबसे प्रदूषित राज्य याद है सबको? हाँ,
क्लास क्या कर रहा है ये क्लास वाला स्टूडेंट को हल्ला करने को बोलिए। हल्ला कम करने के लिए बोल रहा है। तुम खखोरेगा तो चल जाएगा। ये सब याद रखो, चुपचाप शांति से जितना बोल रहे हैं चुपचाप याद रखो। जैसे कैसे छोटा लड़का को टॉनिक पिलाया जाता है, चुपचाप ऐसे गटूक से, उसी तरह करंट अफेयर ऐसे गुटूक चुपचाप, सब टाइफाइड दूर हो जाएगा। चलो अब आगे बढ़ो, ध्यान से देखिए, हल्ला कोई नहीं करेगा। भीतर कड़िका उड़ीसा, गहिर माता उड़ीसा, सिमलीपाल उड़ीसा, गहिर माता उड़ीसा, सिमलीपाल उड़ीसा। भीतर कड़िका और गहिर माता समुद्र के किनारे है, तो समुद्री पक्षी तो आते ही है, घड़ियाल और मगरमच्छ और कछुआ भी आते हैं। घड़ियाल, मगरमच्छ, कछुआ, पक्षी, ये किसमें आते हैं? उड़ीसा के सिमलीपाल, उड़ीसा के भीतर कड़िका और गहिर माता, भीतर कड़िका और गहिर माता, भीतर कड़िका और गहिर माता। ओपन थिएटर कहां है? आगे बढ़े। आरआर फिल्म के ऑडिट कंपोजर कौन थे? एम कीरावानी। आगे बढ़े। एम कीरावानी। नाटू नाटू सॉन्ग को इन्होंने ही लिखा था, समझ में आना है कि ना? अस्तबल में घोड़े नाचे, जो गाना है ना, मतलब जैसे घोड़ा नाचता वैसे नाचो एकदम। अंग्रेज जो नहीं, आरआर मूवी का गाना है, तो उसी का कंपोजर पूछ रहा है कि किसने इसे कंपोज किया था, तो किसने किया था? एम कीरावानी, एम कीरावानी। आगे बढ़ जाए। नाटू नाटू सॉन्ग को मिला भी था तो अवार्ड आपका। आगे बढ़े। करा 5G सक्षम ड्रोन हो गया। भारत का, हल्ला नहीं करो, पहले क्वेश्चन सुनो, कोई हल्ला नहीं करो। क्वेश्चन सुने रहोगे तो रिकॉल होगा। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? आप देखिएगा, मंत्र वगैरह या उटपटांग चीजें जो होती हैं, श्लोक वगैरह पढ़ के याद नहीं होता है, बगल में कोई सुनाएगा तो याद हो जाएगा। पढ़ के हनुमान चालीसा याद ना हो, बहुत मेहनत लगेगा। अब बगल में कोई पढ़े, डेली 2-2 लाइन पढ़े तो निपट जाएगा। समझ में आया? तो पढ़ रहे हैं तो सुनो ध्यान से। भारत का पहला 5G सक्षम ड्रोन किस टेक स्टार्टअप द्वारा विकसित किया गया? स्टार्टअप उस कंपनी को कहते हैं जो नई नई अभी फील्ड में आई है। तो सब टेक स्टार्टअप का मतलब होता है जो टेक्नोलॉजी में आई है। टेक स्टार्टअप का मतलब जो एजुकेशन में आई है। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? किसी चीज का भी स्टार्टअप में हो सकता है। तो स्टार्टअप किसने चालू किया है? जो 5G सक्षम है। तो देखिए, ड्रोन में सबसे जरूरी चीज होता है डाटा मिसमैच नहीं होना चाहिए, क्योंकि आपका ड्रोन आपसे बहुत दूरी पे है और कम्युनिकेशन गैप होगा, नेटवर्क स्लो होगा, तो पता चलेगा वो लैंडिंग करने वाला है, आपको 5 मिनट बाद सिग्नल मिल रहा है, तब लोग उतर चुका है कहीं खेत में। तो आपको पिन पॉइंट रियल टाइम डेटा होना चाहिए। डेटा कैसा होना चाहिए? रियल। जैसे हम लोग एप्लीकेशन पे जो पढ़ा रहे हैं ना, ये डेटा 1 सेकंड का लैग है। हमारे इसमें कितने सेकंड का अंतर है? 1 सेकंड। ड्रोन में तो ये 1 सेकंड नहीं चलने वाला है। 1 सेकंड में कहीं का कहीं हो सकता है डिसीजन, कुछ भी हो सकता है वहां से। तो रियल टाइम डेटा का ट्रांसमिट होना बहुत जरूरी होता है ड्रोन में। कहीं पे भी रियल टाइम डेटा, जहां क्रूशियल चीज होती है, डाटा आपका 5 मिनट 6 मिनट लैग नहीं होना चाहिए। समझ में गया कि नहीं गया? तो वहां क्या होना है? रियल टाइम। तो रियल टाइम डेटा के लिए 5G बहुत ज्यादा जरूरी है, वरना डिसीजन लेने में दिक्कत होगा। तो 5G सक्षम ये ड्रोन है, और इसे किस कंपनी ने बनाया है? तो IG ड्रोन ने। किसने बनाया है? IG ड्रोन ने बनाया है। ये एक छोटा सा ड्रोन है, बहुत बड़का चीज नहीं है। 10 किलो पेलोड को क्या कर सकता है? ले जा सकता है। इससे ज्यादा कोई ये ले जाने में सक्षम नहीं है। हमारा ड्रोन टेक्नोलॉजी बहुत ही पीछे है। एविएशन में हर चीज पीछे है, चाहे वो हेलीकॉप्टर हो, जहाज हो, कुछ भी हो। मिसाइल टेक्नोलॉजी में हम लोग आगे हैं लोग। तो IG ड्रोन ने इसे बनाया है। बहुत बड़ा ड्रोन नहीं है, 10 kg का पेलोड ले जा सकता है। 10 kg का पेलोड कौन चीज? ऐसा ड्रोन तो खेतों में है सब, लेकिन बस इसका एक क्या फायदा, ये 5G सपोर्टेबल है। 10 kg पानी लेके ड्रोन उड़ाने वाला खेत में भी आते हैं सब, जो खेत में कीटनाशक छिड़क देते हैं। समझ में आ गए? बकलोलवा सामने देखो, वो ड्रोन जॉर्जिया का नाम है ड्रोन का। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? कंपनी का नाम पूछा है, वो ड्रोन का नहीं पूछा है। समझ में आ गया कि नहीं? दोनों अंतर होता है कंपनी में। जैसे iPhone 14 कंपनी थोड़ी है, मोबाइल का नाम है। कंपनी कौन है? एप्पल। तो ये कंपनी कौन सा है? IG ड्रोन।
और जो आईजी ड्रोन कई ड्रोन बना रही होगी, इसका ये सैन्य ड्रोन है, इसका नाम रखा स्काई हॉक। स्काई हॉक समझ में आ गया कि नहीं आ गया? स्काई हॉक समझ में आ गया? अमेरिका के एक हेलीकॉप्टर है वहां पे, सी हॉक हेलीकॉप्टर, समझ में आ गया? वो बहुत तगड़ा, उसी का कॉपी करके इसको बनाया गया। आगे बढ़ जाते हैं। संयुक्त युद्ध अभ्यास वीर गार्जियन 2023 का आयोजन किसके साथ? भारत और जापान की वायुसेना का। याद रखिएगा, इसमें दो तरह से क्वेश्चन पूछता है। कहेगा कि वीर गार्जियन किन दो देशों का है, तो भारत और जापान, और साथ में पूछ देगा किस सेना का है, थल सेना, वायुसेना या नौसेना, तो वायुसेना। वीर गार्जियन जापान वायुसेना। तो हमेशा आप इसे कम शब्दों में पूरा बोलने की कोशिश कीजिएगा। जैसे हम कहते हैं वीर गार्जियन, तो हम ये क्यों कहेंगे कि भारत और जापान? सीधा बोलते हैं जापान, और उसके बाद वो सेना लगा देते हैं वायुसेना, खत्म कहानी। वीर गार्जियन जापान वायुसेना, वीर गार्जियन जापान वायुसेना, समझ में गया? अब भारत जापान वायुसेना बोलेंगे तो बहुत टाइम लगेगा। वीर गार्जियन युद्ध अभ्यास जापान के साथ वायुसेना, जापान के साथ वायु, हमारी सेना वायुसेना गई जापान में, वहां युद्ध अभ्यास में भाग ली। युद्ध अभ्यास कैसे किया जाएगा? युद्ध से पहले प्रैक्टिस किए जाते हैं सिमुलेटर पे। जैसे मिसाइल लॉक किया जाता है ना, तो मिसाइल में कभी भी निशाना आंख से नहीं लगा सकता, कंप्यूटर पे लगाया जाता है। तो मिसाइलें नहीं रहती हैं जहाज में, लेकिन निशाना लगाने वाला काम करता है वहां पे। तो एक जहाज दूसरे जहाज को टारगेट बनाएगा। जैसे भारत का जहाज अब कहेगा जापान के जहाज को मार के गिराता है या भारत के जहाज को, तो युद्ध का एरिया दे दिया जाएगा। उधर भारत के 10 गो जहाज उड़ेंगे, इधर जापान के उड़ेंगे, सब दोनों एक दूसरे को मारने की कोशिश करेंगे। मिसाइल नहीं रहेगा, लेकिन जब सिस्टम पे आगे दिखेंगे तो ये मिसाइल लॉक कर देगा। अब मिसाइल लॉक करके फायर करेगा, तो कंप्यूटर तो रिकॉर्ड कर लिया कि आपका इतना बज के इतना मिनट पे रडार पे ये जहाज दिखा गया, इसे फायर कर दिया गया, और उसने फायर कंट्रोल को ऑर्डर भी दे दिया कि मिसाइल फायर करो। मिसाइल में नहीं रहेगा तो फायर कौन सी करेगा? बस मिसाइल नहीं है, नहीं तो फायर कर देता है वहां पे, तो फायर किया जाता है। उसके बाद दोनों को पॉइंट्स दिए जाते हैं कि किसको कितना पॉइंट्स मिला है, समझ में आ गया कि नहीं? किसको कितना पॉइंट्स मिला, तो जो जिसको ज्यादा फायर करके मार के गिरा देगा उसको मिलेगा। ऐसे ही नौसेना का होता है। अमेरिका एक बार पनडुब्बी लेके आया था, पनडुब्बी, कि कौन किसकी पनडुब्बी को मार देता है। तो पानी के अंदर एगो पनडुब्बी 100 किलोमीटर उधर है, दूसरी 100 किलोमीटर इधर है, अब दोनों को खोजो। अब अमेरिका वाला भारत की पनडुब्बी को खोज रहा था, बाद में पता चला 20 मिनट से भारत की पनडुब्बी उसकी निचवा थी। खोज रहा था पाकिस्तान, अमेरिका वाला कहा कैसे किया? कहा आप ही की एक पनडुब्बी थी जो आप पाकिस्तान को दिए थे, PNS गाजी नाम था। ये तो हम लोग का पुराना तजुर्बा है मार के गिराने का, समझ में आ गया कि नहीं आ गया? तो ये युद्ध अभ्यास में ये होता है, बस आप फायर नहीं करते, बस ओरिजिनल हटा दिया, बाकी लॉक सिस्टम तो उसमें रिकॉर्ड होता है पूरा। जैसे सीसीटीवी में पूरा रिकॉर्ड होता है ना, कौन आया कौन गया यहाँ पे, वैसे युद्ध अभ्यास में भी पूरा का पूरा क्या हो जाता है? रिकॉर्ड रहता है। तो ये बहुत जरूरी होता है ताकि हम एक दूसरे की युद्ध कला को सीख सके, फॉर्मेशन सीख सके। लड़ाई में सबसे जरूरी काम आता है फॉर्मेशन। कभी भी देखेंगे युद्ध अभ्यास में 10-12 जहाजें एक साथ जाती हैं। इससे क्या होता है ना, रडार बता देता है कि दुश्मन का जहाज आ रहा है, लेकिन ये नहीं बता पाता है कि कितना जहाज आ रहा है। अगर वही 5 गो जहाज जा रही है तो रडार पे एक डॉट बन जाएगा कि जहाज आ रही है। अब बिखर के जाएगी ना तो 5 जगह डॉट बनेगा, तो समझ जाएगा सोचो दुश्मन का क्या गो जहाज है, 5 गो, और एक के जगह आएंगे सब तो नहीं पता चलेगा। यही हुआ पाकिस्तान के साथ। अभिनंदन जी को दिखा जहाज आ रही है और ये नहीं पता चल पाया कै गो है, पुरानका जहाज लेके उड़ गए MiG 21, उधर 16 गो था सब। कै गो था सब? 16 गो। अब उस 16 गो में से ना 4 गो लड़ने के लिए निकल गया सब, 16 में 4 लड़ने के लिए निकल गया सब, 8 गो लौट गया सब। तो अभी भी क्या गो बचा? 4, और 4 दूसरे डायरेक्शन में चल गया सब। तो एगो लड़ रहा है तो इधर लड़ के भाग गया, और जो भागा था सब अभिनंदन उनके पीछे चला है, एगो को मार के गिरा है, तो 4 गो इधर छुपा था सब, मार दिया से किधर से? पीछे से। यहाँ पे उधर पुरान जहाज था MiG 21 हम लोग का, यहाँ पे आज का जहाज है। वो जहाज उम्र में हमसे बड़ा है, 1960-65 का जहाज, समझ में आ गया कि नहीं? बहुत पुराना जहाज है। उतना पुराना हम लोग मोटरसाइकिल नहीं चलाएंगे जितना पुराना वो क्या चला रहा है? जहाज चला रहा है। तो ये होता है। तो फॉर्मेशन समझ में आया? युद्ध अभ्यास जरूरी है या नहीं? बिल्कुल जरूरी। टेक्नोलॉजी पता चलता है, इससे हम लोग को पता चलता है क्या चीज, कि जब भी अगर दुश्मन का जहाज दिखे तो एगो को इंटरसेप्ट करने के लिए भेजिए, एक जना अभिनंदन और 2 जना पीछे से क्या हो रहा है उसके साथ। समझ में आ गई नहीं? पता चला कि नहीं पता चला? इसे जो एगो भाग जाएगा, एगो लड़ेगा, एगो पीछे खड़ा रहेगा इंतजार में, एगो 1-2 को कहीं स्टैंड बाई पे खड़े रहेंगे कि सब मारा गया तब क्या होगा। तो ये सब युद्ध अभ्यास में होता है। तो ये बताइए गार्जियन युद्ध अभ्यास किसके साथ? जापान। और किसकी है? वायुसेना। कोई दिक्कत? आप लोग डिटेल से किसी चीज को पढ़े रहेंगे तो ज्यादा अच्छा से समझ में आता है। कौन सा राज्य 26वें राष्ट्रीय युवा महोत्सव का मेजबानी कर रहा है? कर्नाटक। युवा महोत्सव की मेजबानी कौन कर रहा है? कर्नाटक। युवा महोत्सव कर्नाटक।
मेजबानी कौन कर रहा है? कर्नाटक। युवा महोत्सव किया जा रहा है। सबसे बड़ा युवाओं का महोत्सव आईआईटी मद्रास ने कर दिया था। आगे बढ़ जाए, किसने किया इसे? कर्नाटक ने किया। 26वें राष्ट्रीय युवा महोत्सव 12 से 16 जनवरी तक कर्नाटक में जुड़वा शहर हुबली और धारवाड़। देखिए दो चीज याद रखिए, हुबली और धारवाड़ को क्या कहते हैं? जुड़वा शहर। हुबली और धारवाड़ को जुड़वा शहर। पटना और दानापुर जुड़वा शहर। हैदराबाद सिकंदराबाद जुड़वा शहर। कोची एर्नाकुलम जुड़वा शहर। अहमदाबाद गांधीनगर जुड़वा शहर। गुवाहाटी दिसपुर जुड़वा शहर। दिल्ली नोएडा गाजियाबाद जुड़वा, सब जुड़वा शहर एक ही पास रहते हैं सब दोनों में। हमारे यहाँ पटना से कोई दानापुर चल जाएगा पता नहीं चलेगा कि दानापुर छोड़ दिया, पटना छोड़ चुका है वो। सोचिए ना, पटना से दानापुर लगेगा ही नहीं कि आप पटना छोड़ दिए, आ जाएंगे दानापुर में। यहाँ पे जुड़वा शहर याद रहेगा, हुबली और धारवाड़। अभी सबसे लंबा रेलवे स्टेशन कौन हो गया? हुबली। और धारवाड़ जो है अपने सबसे खनिज के लिए प्रसिद्ध है, और धारवाड़ शहर में कांच उद्योग होता है, चूड़ी वगैरह बनते हैं। आगे बढ़े, किसी भी करंट अफेयर को अगर आप चाहते हैं देर तक याद रहे तो उसके डिटेल्स को जानते रहिए। युवा महोत्सव कर्नाटक। आगे बढ़े, हाल ही में बांग्लादेश का सबसे बड़ा फिल्म फेस्टिवल कहां हुआ है? अब भैया बांग्लादेश में 2 शहर है, या तो ढाका है या तो चिटगांव है, या तो ढाका या चिटगांव। होगा कहां? चिटगांव है, ये नहीं है ऑप्शन में, तो क्या होगा? ढाका। इतनी चूंकि शहर ये ढाका नहीं तो चिटगांव, खत्म कहानी है वहां पे। तो कहां हुआ है? ढाका। बंगाली फिल्म होगा इन लोग का अपना बदमाइश आमी मोंजोली का, छोड़बो ना, दांत काटबो, चूल नोचबो, बाल बाल को ना बोलते हैं नोच दे। तो आगे बढ़े, हाल ही में विश्व की पहली पूर्ण रूप से डिजिटल पार्टी भारतीय जनता पार्टी बीजेपी, भारतीय जनता पार्टी बीजेपी, समझ में क्या? डिजिटल पार्टी कौन बन गई है? भारतीय जनता। दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी भारतीय जनता। 18 करोड़ तो कार्यकर्ता है, 140 करोड़ लोगों में 18 करोड़ क्या है? कार्यकर्ता। दुनिया की सबसे अमीर पार्टी भी हो गई है, दुनिया की सबसे अमीर पार्टी और सबसे बड़ी पार्टी कौन? भारतीय जनता पार्टी। यहाँ पे डिजिटल का मतलब क्या? इसकी सदस्यता लेना है तो ऑनलाइन जाके रजिस्टर कर दीजिए, आपको क्या मिल जाएगी? सदस्यता। कौन सदस्य नया है, कौन पुराना है, किसको क्या दिया गया, ये सारा चीज उसका क्या है? ऑनलाइन हो गया है यहाँ पर। बाकी में बहुत सारी पार्टियों में अभी भी वही चल रहा है, प्रदेश अध्यक्ष किसी को देंगे, जिला लेवल का कार्यभार देना है तो प्रदेश अध्यक्ष देंगे, और जिला के अंदर किसी को वार्ड। अब जैसे मान के चलिए आपके गांव है तो हर पार्टी का एक ठो वार्ड वाला होता है कि ये जेडीयू के वार्ड अध्यक्ष हैं, चुनाव जीते रहे ना, लेकिन उनको बना दिया जाता है कि वार्ड की जिम्मेदारी इन्हीं की है, उसी तरह गांव की जिम्मेदारी इन्हीं की है। ऐसे करते 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 अब जैसे आरजेडी हो गई, जेडीयू हो गई, ये बिहार की पार्टियां हैं तो इनका ज्यादातर एरिया यहीं फिक्स रहता है। बीजेपी तो नेशनल पार्टी है, अभी तमिलनाडु से लेके कश्मीर से कन्याकुमारी तक तो कार्यकर्ता भी बड़े हैं। समझ आ गया कि नहीं आ गया? तो कार्यकर्ता सबसे बड़ी पार्टी यही हो गई है और डिजिटल हो गई है। हालांकि पार्टी डिजिटल हो जाए तो ठीक ही बात है। हालांकि आप पहले चुनाव की पार्टियां कितना पैसा खर्च करती हैं इसका जांच इनकम टैक्स नहीं कर सकता है। आप राजनीतिक पार्टियों को अरबों खरबों चंदा दे दीजिए, इसका जांच इनकम टैक्स नहीं करेगा। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? सोचिए इन लोग का नियम कितना अच्छा है। पहले क्या होता था कि अगर आप राजनीतिक पार्टी को चंदा देते थे ना तो पता चल जाता था, आपके अकाउंट से कटता था और राजनीतिक पार्टी में चला जाता था। तो अगर कोई रूलिंग पार्टी है वो आपके अकाउंट की जांच करा सकती है क्योंकि उसके पास पावर है। आपको इनकम टैक्स एगो जांच लगा देगी कि आपको वित्तीय अनियमितता देखी गई है और धड़ाक से आपकी जांच कर लेगी और उस आधार पे पता चल जाएगा ओहो ये दूसरे पार्टी को दे रहे हैं, अरे बाप ओ बाप, या तो हमको भी दीजिए नहीं तो व्यवस्था करेंगे। तो इसके लिए एक नया आ गया डिजिटल बॉन्ड। अब हमें अगर किसी राजनीतिक पार्टी को चंदा देना है तो हम अपने अकाउंट से एक डिजिटल बॉन्ड खरीद लेंगे 10,000 रुपए का, चाहे जितना चंदा देना उतना खरीद लिए। हम 10,000 रुपए का खरीद लिए डिजिटल बॉन्ड। अब हमारे अकाउंट में यह दिखाएगा कि हमने 10,000 का डिजिटल बॉन्ड खरीदा है। अब वो जिस पार्टी को देंगे वो पार्टी उतना पैसा उसमें चला जाएगा। अगर हमने किसी कांग्रेस या बीजेपी या किसी को एबीसीडी कोई भी पार्टी उसको दे दी है तो उसके अकाउंट में कितना पैसा चलेगा? 10,000। लेकिन उसके अकाउंट में यह नहीं पता चलेगा कि किसने दिया है, लेकिन देते टाइम उसको दिखेगा कि 10,000 का डिजिटल बॉन्ड है, लेकिन उसके पास ऑन रिकॉर्ड नहीं रह पाएगा। और हमारे पास तो बस यही दिखेगा कि मेरे अकाउंट से 10,000 का डिजिटल बॉन्ड बना है, किसको दिया गया ये कैसे पता चलेगा? समझ में आ गया कि नहीं आ गया? तो ये भी तो एक तरह का ठीक ही है नहीं? हाँ, अभी तुम यहां पे हो ना, अभी नहीं समझ में आएगा। ये कह रहा सर चंदा देंगे क्यों?
बहुत बड़ा बड़ा काम फंसता है चीजों में। समझा गया कि नहीं आ गया? लॉबिंग बहुत बड़ी बड़ी चीजों की होती है। किसी को बिजनेस, किसी को पेट्रोल पंप चाहिए, समझा, किसी को फैक्ट्री बैठाना है, किसी को बहुत बड़ा बड़ा काम करना, ठेका लेना है, पटना से लेके दिल्ली तक सड़क बनाने का। आपको कौन चीज लगता है मुखिया जी दिला देंगे? फिर तब मुख्यमंत्री लेवल तक रहना चाहिए यहाँ पे। आपको पता चला मेडिकल कॉलेज खोलना है, समझ में आ गया कि नहीं आएगा? तो फिर आपको करना पड़ेगा, उस हिसाब से काम करना पड़ता है वहां पे। नहीं तो देख रहे हो हम लोग कुछ नहीं किया तो बिजली लेने में कितना टाइम लग गया, पैसा ना खिलाने का नतीजा देख रहे हो 10 दिन लग गया था बिजली लेने में। तो सरकारी कर्मचारी लोग जो होते हैं ना, बहुत ढीठ होता है। आप लोग एकदम बनिए, लोग एकदम बढ़िया। सरकारी कर्मचारी यमराज से कमीशन ले ले सब। हाँ बाबू, हाँ किस पे रिस्ट्रिक्शन? डिजिटल बॉन्ड क्या जांच कराने के लिए? बाप, हाँ सदस्यता ले सकते हैं। आपको भी जिस पार्टी का सदस्य बनना अब भी मिल जाएगा। कुछ नहीं, उस पार्टी की वेबसाइट पे जाइए, अप्लाई कीजिए कि हमारा नाम ये है, आधार कार्ड नंबर ये है, यहाँ के हैं, हम 18 साल के हो चुके हैं, वोट डालने का अधिकार रखते हैं, हम आपकी पार्टी की सदस्यता बनना चाहते हैं। फटाफट भरिए, अपना मोबाइल नंबर भरिए, उस पर एक OTP आएगा, भरिए, अगले दिन से आप कार्यकर्ता। बस 5 मिनट में क्या जी कार्यकर्ता। जैसे एप्लीकेशन डाउनलोड करती है ना, तो हमारा कार्यकर्ता जो एप्लीकेशन डाउनलोड किया हुआ, वैसे उनका एप्लीकेशन डाउनलोड कीजिए, हो गया काम खत्म। अगले दिन से जितना भाषण वोषण होगा उसका नोटिफिकेशन आ जाएगा। आज हमारे माननीय इन्होंने ये भाषण दिया, हो गया। हाँ, उसका बेनिफिट कुछ होता होगा। अब रूलिंग पार्टी की आप कार्यकर्ता हैं, आपको कोई पीट दिया, पूरा रूलिंग पार्टी चल आएगा आपके साथ। राजनीति और धार्मिक चीज ये ना, मतलब मुसीबत में जल्दी, ये सब जो आपके नहीं होता है संगठन जाति वाला, ये मुसीबत में काम नहीं आता है। पिटा उठा जाइएगा तब काम आता है, बचाने आएगा। अगला, हाल ही में भारतीय मूल की मनप्रीत मोनिका, किसे? मनप्रीत मोनिका को किस देश में पहली महिला सिख न्यायाधीश नियुक्त किया गया? देखिए, पहली महिला नहीं, पहली महिला सिख अमेरिका में। कहां पे? अमेरिका, USA में नियुक्त किया, संयुक्त राज्य अमेरिका में। मनप्रीत मोनिका कहां पे जज नियुक्त किया गया? संयुक्त राज्य अमेरिका में जज नियुक्त किया गया। हाल ही में COP 28 के अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है? सुल्तान अहमद अल जावेर UAE के हैं। कहां के हैं? UAE के। देखिए, COP जो संगठन है, कोप, ये पर्यावरण तथा सतत विकास के लिए काम करता है। पर्यावरण को कैसे संरक्षित रखा जाए, तो बताइए। COP के अध्यक्ष सुल्तान अहमद अल जावेर। ये सब सरकारी फॉर्म भरेगा तो OMR में जगह ना बचेगा। सुल्तान, OMR में तनिए से जगह रहता है। सुल्तान अहमद अल जावेर यही है, UAE के हैं, इन्हें अध्यक्षता दिया गया है। आगे बढ़ते हैं। साल 2022 में किस देश के साथ भारत का व्यापार घाटा पहली बार $100 अरब पार हो गया? किसके साथ? चाइना के। $100 अरब पार कर गया चाइना के साथ। सोचिए, इतना ज्यादा हम लोग को क्या लग रहा है? व्यापार घाटा लग रहा है। व्यापार घाटा मतलब समझिए कि हम जितना आयात करते हैं और कितना निर्यात करते हैं, इसमें कितने का अंतर है, इसे हम क्या कहते हैं? व्यापार घाटा। अब इस व्यापार घाटा में हम लोग चाइना के साथ कितना व्यापार घाटा करते हैं? हम और चाइना के साथ जो व्यापार होता है, हम लोग चाइना को बेच पाते हैं मुश्किल से 15 अरब डॉलर। कितने का? 15 अरब डॉलर। तो हम कितना चाइना को बेचते हैं? इंडिया टू चाइना कितना? 15 अरब डॉलर। और चाइना जो है ये भारत को बेचता है 120, लगभग 120 अरब डॉलर, 121 अरब डॉलर। यानी अगर घटाइएगा दोनों को तो लगभग अंतर कितना आता है? 100, लगभग अंतर 100 का आता है। हम लोग 18 अरब डॉलर, 15 नहीं 18 के आसपास हम लोग देते हैं। सोचिए, हम वहां पे अपना सामान कितना बेच पा रहे हैं? 18 अरब डॉलर, और चाइना से खरीद के ला रहे हैं 115 अरब, 121 अरब डॉलर। लगभग अंतर कितने का है? 100 अरब डॉलर का। इतना बड़ा हम लोग को व्यापार घाटा लग रहा है।
सोचिए, चाइना के साथ व्यापार करने में कोई फायदा नहीं है। चाइनीज इतने अपने देश के प्रति एक्टिव होते हैं। दूसरा, चाइनीज इंजीनियरों को दाद देना पड़ेगा, वाकई वो लोग इंजीनियरिंग के मामले में भारत को, देखिए हम लोग मजबूती करते रहते हैं, चाइना सबका इंजीनियरिंग बहुत सॉलिड रहता है। हमारे यहाँ के इंजीनियर सब अलग डिजाइन, वहां जो मोबाइल चार्जर होता है ना, वो बैंड हो सकता है, मतलब मुड़ सकता है, जैसा काम कर। हमारे यहाँ जब तक चाइनीज नहीं आया था ना, तो सेल वाला मोबाइल वो होता था, टॉर्च, ऐसे ऐठिए जलाइए, ऐठिए जलाइए, और 2 महीना बाद ढीला हो जाता था तो ठोकिए ऐसे। लेकिन चाइना वालों ने आया, बैटरी वाला कर दिया, सोलर वाला कर दिया, सारा व्यवस्था करके रख दिया। हमारे यहाँ पहले इतना बड़ा बड़ा सिम कार्ड आता था, जैसे जैसे चाइनीज आए सब धीरे धीरे सिम कार्ड छोटा हो गया, ई सिम हो गया, सिम गायब कर दिया था। मेमोरी कार्ड पहले बड़ा होता था, सबके हाथ में मोबाइल पहुंचाने का काम ये चाइना वालों ने किया था। पहले सबसे पहले चाइना का सामान बहुत सस्ते में आ जाता है, वहां पे जितना सस्ता खोजिएगा उतना में मिल जाता है। और हर चीज वो लोग ना कस्टमर के हिसाब से बनाते हैं, वो लोग कस्टमर के हिसाब से बनाएंगे, ऐसा नहीं कि उनको फिक्स है कि इतने में बनाएंगे। अगर आपको चाइना को कहना है कि हमको एक तो कुर्ता पैजामा चाहिए, कहेंगे 500 का कुर्ता पैजामा, तो 500 में बना के देगा। कहेगा कि हमको 50 रुपये में बना देगा, 50 रुपये में दे देगा। इतना ना क्वालिटी गिरा देगा कि पारदर्शी हो जाए, लेकिन दे देगा 50 रुपये में। ना नहीं कहेगा, पारदर्शी कर देगा, लेकिन जो 50 रुपये में आपको दे देगा। चिमकी साट देगा, लेकिन आपको दे देगा। वो बिजनेसमैन माइंडेड के होते हैं, वो पैदे होते हैं बिजनेसमैन माइंडेड दिमाग से, समझा कि नहीं? क्या हमारे यहाँ 50 रुपए में कुर्ता मिलता, अरे मांग रहा है 60 दो उसको अखबार, नहीं समझ आया, दे देगा वो चाइना वाला। वो लोग का बिजनेसमैन, हम लोग का व्यापार घाटा कितना लग रहा है? 100। अब इसमें सबसे बड़का है चाइनीज दूध नहीं आ पा रहा है, वहां की गाय का दूध हमारे यहाँ आ रहा है, तो हम लोग ने उस पर रोक लगाया कि इसमें क्वालिटी अच्छी नहीं है। अब उसे जो अपना गाय सबको समझा रहा है कि अच्छा दूध दो कहां बेचना है? भारत में। अब वहां से आएगा चाइनीज दूध, तो पता नहीं उसका क्या असर पड़ेगा, क्या नहीं आएगा। हालांकि उसका सर्टिफिकेट कौन देगा? FSSI, फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया। सबसे ज्यादा व्यापार घाटा हमारा किसके साथ है? किसके साथ? चाइना। सोचिए, इतना भयंकर व्यापार घाटा लेके चल रहे हैं हम लोग। चाइना पे डिपेंडेंट भी हो चुके हैं। अगर चाइना से बंद होगा ना, मोबाइलें महंगी हो जाएंगी। जितने आप यूज करते हैं, वन प्लस, ओप्पो, वीवो, रेडमी, ये सब एक ही है। हालांकि भारत के लोगों को भी देखिएगा, ओईएम बिजनेस पे आगे ले जा सकते हैं। ओईएम क्या होता है? ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चर। ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चर, इसे क्या कहते हैं? ओईएम। देखिए, एक ही कंपनी है जो डिस्प्ले प्रोवाइड कराती है, वो ओप्पो को, रियलमी, रेडमी, शाओमी, वीवो सबको देती है। ये लोग मोबाइल नहीं बनाते, ये लोग बस अपना स्टिकर साटते हैं, ब्रांडिंग करते हैं। मोबाइल पीठे पाट पुर्जा कौन बनाती है? ओईएम कंपनी, ओरिजिनल मैन्युफैक्चर, ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चर वहां पे। अब उनका एकदम पूरा का पूरा हब सिस्टम बैठा हुआ है, ट्रेंड है लोग वहां पर, इसलिए हम लोग का व्यापार घाटा जो होता है वो ज्यादा होते जाता है। हमारे यहाँ क्या टिकाऊ चीजों पे ज्यादा ध्यान दिया जाता है। हाँ, चाइना के पास लेदर वगैरह का चीजों को हम लोग कुछ कुछ निर्यात कर देते हैं, बाकी इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम तो भूल जाइए। आज चाइना के पास इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम पूरी इंडिया में सबसे पूरा बाजार इलेक्ट्रॉनिक्स का कौन छप गया? हम लोग सीएपएल लेके घूम रहे थे, आया एलईडी लेके, गैप कर दिया कि नहीं गैप कर दिया? देखिए, मार्केट आपके लिए कभी नहीं खुला होता, आपको कब्जा करना होता है। चाइनीज मोमो आके आज कब्जा कर लिए सब। क्या हमारा लिट्टी चोखा बीजिंग में बिकेगा? उस हिसाब से मार्केटिंग करना पड़ता। आज चाउमीन, ये मंचूरियन, ये सब दुका सोचा पूरा चाइना वाला कब्जा कर लिया सब। आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन कर रहा है, मिस यूनिवर्स विजेता 2022 चुना गया इस बार। नहीं बाबू, देखिए, इससे पहले चुना गया था हरनाथ सिंधु को, इस बार चुना गया आरबोनी गैब्रियल। इससे पहले कौन थी? हरनाथ सिंधु। इससे पहले हरनाथ सिंधु। 2022 मिस यूनिवर्स आरबोनी गैब्रियल। याद रहेगा, आरबोनी गैब्रियल यूएसए की रहने वाली है, अमेरिका की। कहां की है? अमेरिका की। अगला, दृष्टिबाधी लोगों के लिए दृष्टिहीनता नियंत्रण पॉलिसी, राजस्थान।
दृष्टि बाधित लोगों के लिए, दृष्टि बाधित लोगों के लिए क्या चीज है? दृष्टिहीनता नियंत्रण पॉलिसी किसने लाया है? दृष्टि बाधितों के लिए पॉलिसी राजस्थान, दृष्टि बाधितों के लिए पॉलिसी राजस्थान। अगला कह रहा है सारंग 2023 भारत का सबसे बड़ा छात्र संचालित महोत्सव, आईआईटी मद्रास, आईआईटी मद्रास, आईआईटी मद्रास। चेन्नई का नाम बदल गया लेकिन कॉलेज का नाम अभी भी मद्रास। समझा गया कि नहीं? प्रयागराज यूनिवर्सिटी थोड़ी हुआ है, यूनिवर्सिटी अभी भी क्या है? इलाहाबाद यूनिवर्सिटी। क्योंकि यूनिवर्सिटी चेंज करने के लिए फिर यूनिवर्सिटी के एक्ट में संशोधन करना पड़ेगा, राज्य चेंज करने के लिए उसमें। तो मद्रास, आईआईटी मद्रास, ये छात्रों का सबसे बड़ा फेस्टिवल है, अपना आयोजन किया है इन लोगों ने। नाम क्या है? सारंग 23, सारंग 23, सारंग 2023। बताइए तो किस शहर में पर्पल फीस्ट आयोजित किया? पर्पल फीस्ट और युवा महोत्सव कर्नाटक, युवा महोत्सव और सबसे बड़ा सारंग महोत्सव आईआईटी मद्रास, आईआईटी मद्रास, आईआईटी मद्रास। अगला नेवल एक्सरसाइज वरुण किसके साथ है? फ्रांस का। नेवल एक्सरसाइज वरुण फ्रांस किसके साथ? भारत। नेवल एक्सरसाइज वरुण फ्रांस, नेवल एक्सरसाइज एयर एक्सरसाइज गार्जियन जापान, एयर एक्सरसाइज गार्जियन जापान, नेवल एक्सरसाइज वरुण फ्रांस, वरुण फ्रांस के साथ है। इसमें अलग अलग जहाजों को मार के टेस्टिंग किया जाएगा। कोई 200 किलोमीटर दूर जहाज है उसको रडार पे देखकर लॉक करके मारा जाएगा। अगर मिसाइल सिमुलेटर पे मार दिया, लॉक हो गए मतलब आप मारे गए, लॉक नहीं हुए हैं तो नहीं मारे गए। आगे बढ़े। लॉक का मतलब होता है मिसाइल अगर अपने रेंज में लॉक कर लिया ना तो आपको मरबे करेगा। अब आप शांति से टेंशन फ्री छोड़ दीजिए, मार देगा। अब आपको कुछ करिए। आगे बढ़ते हैं। वरुण किसके साथ हुआ? फ्रांस के साथ। कौन से देश ने 75वें स्वतंत्रता दिवस पे भारत के पहले पीएम जवाहरलाल नेहरू का चित्र सहित डाक टिकट चालू किया है? श्रीलंका। किसने चालू किया है? श्रीलंका। जवाहरलाल नेहरू को डाक टिकट श्रीलंका, जवाहरलाल नेहरू का डाक टिकट श्रीलंका ने, किसने? श्रीलंका ने चालू किया। श्रीलंका एक तटीय देश है छोटा सा। 5G टेक्नोलॉजी लागू करने वाला पहला आकांक्षी जिला विदिशा किस राज्य में? मध्य प्रदेश में। कहां पे है? मध्य प्रदेश। विदिशा जिला मध्य प्रदेश, विदिशा जिला मध्य प्रदेश में। यहाँ हेलियोडोटस का गरुड़ ध्वज अभिलेख है। यहाँ पे हेलियोडोटस का गरुड़ ध्वज अभिलेख है। हिस्ट्री में इसको देखना है। हेलियोडोटस का गरुड़ ध्वज अभिलेख, हेलियोडोटस का गरुड़ ध्वज अभिलेख है। आगे बढ़ जाए। विदिशा मध्य प्रदेश में। अगला कह रहा है किस कंपनी ने वीमेंस आईपीएल का राइट? वाईकॉम 18। महिला का कह रहा है वाईकॉम 18। महिला आईपीएल मीडिया राइट वाईकॉम 18। किसने? वाईकॉम 18। मीडिया राइट वाईकॉम 18 ने। देखिए मीडिया राइट क्या होता है? जो भी आईपीएल मैच होते हैं ये टीवी पे दिखाए जाएंगे या फिर इसके उस पे यूट्यूब के या फिर ओटीटी प्लेटफॉर्म पे होंगे। तो या तो आपका टीवी पे जाएगा, ओटीटी प्लेटफॉर्म पे जाएगा और यूट्यूब पे जाएगा। तो इस जगहों पे एड एक बहुत बड़ा मार्केट है, मतलब प्रचार एक बहुत बड़ा मार्केट है। तो आईपीएल में देखिएगा ना करोड़ों रुपए लेते हैं सब कुछ चीज का आपको दिखाने के लिए वहां पे। तो वही तो ये खरीद लेते हैं लोग। और उसके बाद अब इसके इन लोगों का काम है अगर ऐड दिखाना है तो इनको पैसा दीजिए, आपका भी बैनर पोस्टर लग जाएगा। कहां पे? आईपीएल में। तो ऐड के माध्यम से ये लोग कमाते हैं। किसे मिला गया? वाईकॉम 18 को, वाईकॉम 18 को। जल्लीकट्टू तमिलनाडु, पोंगल तमिलनाडु, जल्लीकट्टू पोंगल। हालांकि जल्लीकट्टू बहुत रिस्क वाला भी गेम है। इसमें बिगड़ैल सांड को काबू करना है। ये ठीक स्पेन के एक बुल फाइट होती है वैसे उसमें भी होता है यहाँ पे। तो जल्लीकट्टू में क्या किया जाता है? सांड को क्या किया जाता है? कंट्रोल करना होता है। आगे बढ़े। जानवरों में एक खासियत होती है, देखिएगा ये लोग ना जब भी किसी को मारने जाते हैं ना तो कुछ दूर पहले ही से एम बना लेते हैं, क्योंकि इन्हें सींग से मारना होता है। और जब ये सींग से मारेंगे ना तो इनकी आंख झुक जाएगी, इनकी आंख क्या हो जाएगी? झुक जाएगी, तभी ना सींगवा से मारेगा। तो लास्ट 2 सेकंड में ये नहीं देखते हैं कि आदमी हट गया या नहीं हो गया, क्योंकि ये देख ही नहीं पाते हैं। डिसाइड कर लिया कि इनको मारना है तो पास आके जब मुड़ेगा ना तो फिर उसी डायरेक्शन में मार देगा। लास्ट मोमेंट पे आप हट जाइएगा तो आपको नहीं मार पाएगा। अब हम लोगों को आइडिया नहीं हो पाता है, हम लोग दूरे से देख कर सांड को डर जाते हैं। और जिनको ये आइडिया होता है वो चुपचाप सांड के आगे खड़े रहते हैं। जब वो पास पहुंचता है तो अपना सर नीचे करके अब मारता है, बस थोड़ा सा हट जाते हैं सब।
ये क्या होता है, थोड़ा सा हट जाएगा, ज्यादा नहीं हटेगा। यहां मारने वाला होगा ना, थोड़ा सा हट जाएगा। अब सांड का वजन इतना भारी है कि उधर चल गया। जब तक घूमे 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 की तो हल्का फुल्का आदमी भाग गया, तो फिर भी किया आएगा, छोटा कहीं का मजाक बना लिया, उतना दूर से आए थे मारने के लिए, हाँ अब गए तो हम रुक, फिर बताई तो थोड़ा रुक आज सांड जब होता है उसे लड़ने उड़ने का उनको तरीका पता होता है, नहीं तो ऐसे उतर जाएगा, शरीर लेके मार के आपको व्यवस्था कर दे, किडनी बाहर फेंक देगा, इसे बटोर के ले जाएगा, मार दिया किडनी निकल गया। जल्लीकट्टू कहाँ का खेल है? हाँ, तमिलनाडु में। खबरों में रहा पाइनएप्पल एक्सप्रेस इंसिडेंट, न्यूज में रहा, किस चीज से रिलेटेड है? पाइनएप्पल एक्सप्रेस, देखिए जमीन पे नदियां हैं जो पानी के फ्लो को ले जाती हैं, समुद्र का पानी भाप बनकर ऊपर उठता है, तो समुद्र का पानी भाप बन के जलवाष्प को पूरी तरह आसमान में छा देता है। इसी को हम लोग पाइनएप्पल एक्सप्रेस कहते हैं। क्या कहते हैं? पाइनएप्पल। तो जलवाष्प का मात्रा पाइनएप्पल एक्सप्रेस। अब जितना बड़ा समुद्र उतने ज्यादा पाइनएप्पल एक्सप्रेस। सबसे बड़ा समुद्र प्रशांत महासागर, और प्रशांत महासागर का चौराहा कहा जाता है किसे? हवाई द्वीप को। तो हवाई द्वीप के आसपास जो समुद्र का पानी भाप बनकर ऊपर उठा रहता है, जिसे जलवाष्प नली कहते हैं, उसी को पाइनएप्पल एक्सप्रेस कहते हैं। यह मौसम को परिवर्तित करता है, क्योंकि यह जलवाष्प है, जिस एरिया में जाएगा बारिश करा देगा, अचानक पहुंच गया तो बादल फट जाएगा, आंधी तूफान ला देगा, अगर इस एरिया में जहाज आ जाए तो टर्बुलेंस ला देगा। तो बताइए, ये चमड़ा उद्योग है, वायु परिवहन है। वायु परिवहन में वार्निंग दे दिया जाएगा कि भैया थोड़ा सा नीचे या ऊपर करके लेके चल जाना। पर्यटन किसे? मौसम। किसे? मौसम। मेट्रोलॉजी, मौसम विज्ञान से। किसे? मौसम विज्ञान। पाइनएप्पल समझ में आ गया कि नहीं गया? पाइनएप्पल एक्सप्रेस जलवाष्प से संबंधित है। किसे संबंधित है? जलवाष्प से संबंधित है पाइनएप्पल एक्सप्रेस। ये रहा, देखिए जलवाष्प से। समझ में आ गया? आगे बढ़े। सैन्य अभ्यास चक्र 1, भारत और मिस्र। भारत और मिस्र। सैन्य अभ्यास चक्र 1, चक्रवात 1 किसके साथ है? मिस्र। थल सेना का है। किसका ये? थल सेना। चक्रवात 1 थल सेना अभ्यास किसके साथ? चक्रवात 1 थल सेना अभ्यास मिस्र। चक्रवात 1 थल सेना अभ्यास मिस्र के साथ है। यहां पर गार्जियन जापान वायुसेना, वरुण फ्रांस नौसेना, फ्रांस नौसेना, गार्जियन याद हो गया जी आप लोगों को? कोई दिक्कत नहीं, पूछ ले एक बार सब। भीतरकणिका किस राज्य में? भीतरकणिका नाटू नाटू गाना कंपोज किसने किया? MM। लाइव वाले आप लोग भी लिखिए बाबू। लाइव वाले लोग कहेगा लोग कि हम लोग का ध्यान नहीं देते। MM किरावनी। आगे बढ़े। MM किरावनी। अगला कर रहा है 5G सक्षम ड्रोन, आई ड्रोन। स्काई हॉक नाम का ड्रोन आई ड्रोन कंपनी ने बनाया है। ड्रोन का नाम स्काई हॉक, ड्रोन का नाम स्काई हॉक, कंपनी का नाम IG ड्रोन, कंपनी का नाम IG ड्रोन। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? कंपनी का नाम IG ड्रोन। जैसे जहाज का नाम तेजस, कंपनी का नाम HAL। जहाज का नाम तेजस, कंपनी का नाम HAL। समझ में आ गया नहीं? वैसे ड्रोन का नाम स्काई हॉक, ड्रोन का नाम स्काई हॉक, कंपनी IG ड्रोन। वीर गार्जियन वायुसेना अभ्यास, भारत और जापान। राष्ट्रीय युवा महोत्सव कहां पे? करना। ढाका फिल्म फेस्टिवल, ढाका में, बांग्लादेश बोलना चाहिए, ढाका ही बोल दिया हम यहाँ पे। कंप्लीटली डिजिटल पार्टी, सबसे अमीर पार्टी, सबसे बड़ी पार्टी बीजेपी है यहाँ पे। आगे बढ़े। मनप्रीत मोनिका सिंह जज बनी है अमेरिका में। केप 28 की अध्यक्षता कौन कर रहा है?
सुल्तान अहमद बिन जावेद। अगला, सबसे ज्यादा ट्रेड डिफिसिट किस देश के साथ? कितने का ट्रेड डिफिसिट है? 100 अरब। 2022 का मिस यूनिवर्स, 2022 का मिस यूनिवर्स आर बेनी गैब्रियल। दृष्टिहीनता नियंत्रण, सारंग 2023 महोत्सव, वरुण नौसेना अभ्यास, वरुण नौसेना अभ्यास, नेहरू जी का डाक टिकट, विदिशा जिला, महिला आईपीएल मीडिया राइट, भाई कौन, जल्लीकट्टू, पोंगल, तमिलनाडु, पाइनएप्पल एक्सप्रेस, मौसम विज्ञान, चक्रवात वन युद्ध अभ्यास, हाँ किसके साथ? मिस्र के साथ। याद हो गया? करंट अफेयर हो गया। हम लोग अगर 20-20 करंट अफेयर देखते हैं 50 दिन में तो बहुत ज्यादा निपटा देंगे हम लोग जी। 50 दिन में 1000 हो जाएगा जी। क्या बात करते हैं जी, 50 दिन में 1000 हो जाएगा, बहुत ज्यादा हो जाएंगे। लीजिए क्या कर रहा है, 1000 में कुछ ना कुछ मिल ही जाएगा। आप करंट अफेयर देखिएगा तो ऐसा नहीं पड़ेगा कि आपको उल्टा सीधा करंट अफेयर है। प्रॉपर जो एग्जाम लायक होते हैं वही करंट अफेयर। अलग से आपको विजेता वगैरह की ट्रॉफी, खेल वाला करंट अफेयर एक बार अलग से ही चला देंगे, जिसमें 2-3 क्वेश्चन खेल से पक्का रहता है।